साई राम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगी राज परम ब्रह्म सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। मित्रों, मैं साई सुमन साई दरबार के यूट्यूब चैनल पर सभी साई भक्तों का स्वागत करता हूँ। मित्रों, बाबा कहते हैं ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या है। अर्थात पूरे ब्रह्मांड में जो कुछ भी है, जो हमें हमारे भगवान ने दिया है, वो सब कुछ सच है। पर जगत में जो कुछ भी हमें मिलता है, जो माया मोह है, ये सब कुछ मिथ्या है। मित्रों, जो बाबा के भक्त हैं उन्हें ये पता है। बाबा अपने जीवित काल में जब भी कोई बाबा के पास जाते थे, कोई रोग लेके या व्याधि लेके, बाबा उनके हाथ में ऊदी देते थे। ये ऊदी और कुछ नहीं, बाबा ने अपने जीवित काल में मस्जिद के कोने में धूनी का प्रज्वलन किया था। बाबा को दक्षिणा में जो भी पैसे मिलते थे, उसमें से कुछ पैसे वो लकड़ियाँ खरीदते थे और उससे वो धूनी जलाते थे। और उस धूनी में जली हुए लकड़ियों के राख को हम ऊदी कहते हैं। बाबा कहते हैं इंसान का जो शरीर है, ये पंच तत्व से बना हुआ है, जो सांसारिक सुख भोग करने के बाद एक दिन ईंधन की तरह जल के खाक हो जाएगा। और बाबा इस बात को याद दिलाने के लिए ऊदी देते थे। जो बाबा के भक्त शिरडी गए होंगे उन्हें ये पता है कि समाधि मंदिर में बाबा के दर्शन करने के बाद जैसे बाहर निकलते हैं, हमें प्रसाद के साथ साथ ऊदी भी दिया जाता है। द्वारका माई में जो धूनी प्रज्वलित है, वहीं से हमें ये ऊदी मिलता है। और ये धूनी बाबा के समय से आज तक द्वारका माई में जलता रहा है। बाबा के जीवन काल में जब भी कोई भक्त शिरडी से अपने घर वापस जाने के लिए बाबा से अनुमति मांगने जाते थे, बाबा उन्हें आशीर्वाद के साथ साथ उनके हाथ में ऊदी देते थे। थोड़े से ऊदी बाबा उनके हाथ में देते थे, थोड़े से ऊदी उनके कपाल पे लगा देते थे। कभी कभी अगर बाबा का मन अच्छा हुआ तो गाना भी गाते थे, रमते राम आओ जी उदिया की गोनिया लाओ जी। अर्थात श्री रामचंद्र भ्रमण करने आए हैं और अपने साथ ऊदी की गोनी लेके आए हैं। साईं भक्तों की ज़िंदगी में ऊदी का क्या महत्व है, ये सारे साईं भक्तों को पता है। साईं सच्चरित्र के 33वें अध्याय में ऊदी के बारे में बताया गया है। यहाँ बताया जाता है ऊदी हमें सत्य और असत्य के बीच में फ़र्क करना सिखाता है। ऊदी के द्वारा बाबा वैराग्य तथा दक्षिणा के द्वारा त्याग के बारे में बताते थे। इस ऊदी के द्वारा सिर्फ इंसान अपनी शारीरिक तकलीफों को दूर करता था, ऐसा नहीं। कई भक्तों का जो मानसिक व्याधि है, मानसिक रोग है, वो भी सही हो जाते थे। ऐसे ही कुछ उदाहरण साईं सच्चरित्र में वर्णन है। एक बार बाबा के एक भक्त के बेटी को प्लेग का बीमारी हुआ और उसके बदन पे प्लेग का गांठ निकल गया। तब वो भक्त बाबा की ऊदी ढूंढ रहे थे ताकि वो उस गांठ के ऊपर लगा सके, पर उसके पास ऊदी नहीं था। तो उन्होंने नाना साहेब चंदोरकर के पास जाके ऊदी लाने के बारे में सोचा। जब वो नाना साहेब चंदोरकर के पास पहुंचे तो उस वक्त वो थाने से कल्याण जाने के लिए रेलवे स्टेशन में खड़े थे अपनी पत्नी के साथ। तो भक्त ने नाना साहेब चंदोरकर से थोड़ा सा ऊदी देने के लिए कहा। तो नाना साहेब चंदोरकर ने कहा कि उनके पास उस वक्त ऊदी नहीं है। तो उन्होंने क्या किया, ज़मीन से थोड़ा मिट्टी उठाया और उस मिट्टी को बाबा का नाम लेके ऊदी के भांति समझ के अपनी पत्नी के सर पे लगा दिया। इससे बाबा का महिमा और बाबा का चमत्कार देखिए। जैसे नाना साहेब चंदोरकर ने उस मिट्टी को ऊदी के भांति समझकर बाबा का नाम लेके अपने पत्नी के माथे पे लगाया, उस भक्त के बेटी का जो प्लेग का गांठ निकला था, वो गांठ सही हो गया और वो बहुत जल्दी बिना कोई दवाई खाए उसकी प्लेग की बीमारी सही हो गई। तो इतने चमत्कारी है बाबा की ऊदी। बाबा कहते हैं आपके पास अगर ऊदी है तो ज़रूर लगाइए, और अगर ऊदी नहीं है, घर में जो हम अगरबत्ती जलाते हैं, उस अगरबत्ती के नीचे जो राख जमा होता है, उसे भी आप बाबा की ऊदी के भांति बाबा का नाम लेके लगा सकते हैं जहाँ पे आपको तकलीफ है। इससे भी आपका तकलीफ कम हो जाएगा। साईं सच्चरित्र के इस कहानी के द्वारा ये बताया गया है कि अगर आपके पास बाबा की ऊदी नहीं है, अगर आपके पास उस वक्त अगरबत्ती का खाक मिलने का भी कोई मौका ना हो, तो भी कोई बात नहीं। आप ज़मीन से थोड़ा सा मिट्टी उठा के भी उसे बाबा का नाम लेके ऊदी समझ के पूरे विश्वास के साथ अगर आप अपनी तकलीफ के स्थान पर लगाएंगे, ये तब भी काम करेगा। ये ऊदी के समान ही काम करता है। ऊदी के द्वारा लाभ मिलने का ऐसा बहुत सारे घटनाएं हैं। ऐसा मेरे अपने साथ भी ऐसा हुआ है। मैं और मेरा परिवार, हम अपने जीवन में भी ऊदी का हमेशा इस्तेमाल करते हैं। अगर घर में कोई बीमार होता है तो हम उसे दवाई के बदले ऊदी देते हैं। कभी घर में किसी को अगर बुखार आता है तो हम थोड़ा सा पानी में ऊदी डाल के उसे पिला देते हैं, और आप यकीन करें कि बुखार उतर जाता है। ठीक है, ऐसे ही मेरी पत्नी को हमेशा सर में दर्द की शिकायत होती है।
तो ऐसा होने से वो क्या करती है, थोड़ा सा सीढ़ी से लाया हुआ ऊदी हमारे पास है, वो थोड़ा सा ऊदी लेके वो अपने माथे पे लगा लेते हैं। और यकीन मानिए दवाई के जैसा ही काम करता है ये ऊदी। थोड़ी देर के अंदर उसकी सारी दर्द कम हो जाती है। यहाँ तक कि रोज़ाना हमारा शुरुआत बाबा की ऊदी के द्वारा ही होता है। मैं रोज़ सुबह काम में जाता हूँ, करीबन 6 बजे सुबह। उस वक्त नहा के कपाल पे बाबा का ऊदी लगा के उसके बाद ही घर से निकलता हूँ। एक बार मेरे मदर इन लॉ को अपने घुटने में बहुत दर्द होने लगा, इतना दर्द कि वो चल भी नहीं पाते थे। उन्होंने डॉक्टर दिखाया, बहुत सा ट्रीटमेंट किया, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ और वो दर्द कंटिन्यू वैसा ही होता रहा। फिर हमने उनको क्या किया, अपने घर से सीढ़ी से लाए हुए ऊदी था वो हम घुटनों पे लगाया। उन्होंने ज़्यादा नहीं 2-3 दिन ही लगाया और यकीन माने उसके बाद उनका पैर का दर्द तब जो गायब हुआ, आज तक उनके पैर में दोबारा दर्द नहीं है। हल्का फुल्का सा उनके उम्र के वजह से जो दर्द है बस वो है, और जो असल में जो दर्द होना शुरू हुआ था वो दर्द सही हो गया। इसके अलावा भी कभी बुखार आया, सर्दी, खांसी, कोई भी तकलीफ हुआ, पेट में दर्द, हम दवाई नहीं लेते हैं, हम बस बाबा की ऊदी लेते हैं और उसी से हमारा काम बन जाता है। जो भक्त शिरडी नहीं जा पाए और उनके पास शिरडी की ऊदी नहीं है, उनको मैं इतना कहना चाहूँगा, आपके घर में आप भगवान के सामने जो अगरबत्ती जलाते हैं, उस अगरबत्ती के नीचे जो थोड़ा सा खाक जमा होता है, आप कभी ज़रूरत पड़े तो उसको भी आप ऊदी के जैसा ही इस्तेमाल कर सकते हैं। आप उसे ऊदी समझें, पूरी श्रद्धा से आप उसको यही सोचें कि ये बाबा की शिरडी की ऊदी है। फिर उसे आप, अगर तकलीफ पेट में है, बहुत शरीर के अंदर है, थोड़ा सा पानी के साथ मिक्स करके आप उसको पी सकते हैं। या फिर कहीं पे घाव हो गया है, कुछ और दर्द है, आप ऊपर से थोड़ा सा ऊदी लगा दीजिए, आप उसका चमत्कार देखिए। एक बार मेरे बेटे को बहुत तेज़ बुखार आया, बुखार 102 से ऊपर था, जिसकी वजह से वो उल्टी भी कर रहा था। तो मेरे पत्नी ने पानी के साथ थोड़ा सा ऊदी मिलाकर उसे पिला दिया। आप यकीन मानिए थोड़ी देर पहले जो उल्टी रुक ही नहीं रहा था वो अचानक से रुक गया, और थोड़ी देर बाद उसका बुखार भी कम हो गया और वो ठीक हो गया। हमने उसे ना कोई दवाई दिया ना और कोई तरीके से उसका ट्रीटमेंट किया। अभी भी हमारे घर में जब भी कोई बीमार होता है, हमारे ध्यान में सबसे पहले ऊदी आता है। पेट में दर्द हो गया, सर में दर्द हो गया, बुखार आ गया, आँख में तकलीफ़ हो गया, गले में तकलीफ़ हो गया, खांसी हो गया। यहाँ तक खांसी होने पर भी हम दवाई के बारे में सोचते नहीं हैं, हम सबसे पहले ऊदी लेते हैं, थोड़ा गले पर लगा लेते हैं और हो सके तो थोड़ा पानी में मिला के हम उसको पी लेते हैं, क्योंकि हमें अपने मन में पूरा विश्वास है कि हम ये लेंगे तो हमारा ये तकलीफ़ दूर हो जाएगा। मेरे एक बहुत ही करीबी दोस्त के बहन की बेटी एक बार बीमार हुई, उसे साइनस का तकलीफ़ था, और साइनस होने से क्या होता है, हमारे नाक के अंदर एक छोटा सा मांस का टुकड़ा है वो फूल जाता है और सांस लेने में तकलीफ़ होता है। तो इसका ट्रीटमेंट वो कर रहे थे, लेकिन अचानक उनका ये तकलीफ़ बढ़ गया और डॉक्टर ने उन्हें ऑपरेशन करने के लिए कहा। घर में सब उनके रो रहे थे, छोटी सी बच्ची है, अब उसको ऑपरेशन करना पड़ेगा, तो सब परेशान थे। तभी मेरी पत्नी ने एक दिन उसे कहा कि काम करो, हमारे घर में बाबा की ऊदी है जो हम शिरडी से लेके आए थे, आप ये ऊदी ले लो और थोड़ा उनके माथे पे लगा दो। तो उसने ऐसा ही किया, थोड़ा सा ऊदी लेके उसने उसके कपाल पे लगा दिया। दूसरे दिन जब वो दोबारा चेकअप करने के लिए गई, डॉक्टर ने कहा इस बच्ची को ऑपरेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, अभी ठीक है, मैं दवाई दे रहा हूँ, इसी से ठीक हो जाएगा। आप खुद ही सोचिए, जिस बच्ची को ऑपरेशन कराना पड़ेगा, डॉक्टर ने कंफर्म बता दिया कि अब इसको ऑपरेशन करना पड़ेगा और कोई रास्ता नहीं है। दूसरे दिन बाबा की ऊदी अपने माथे पर लगाने के बाद जैसे वो डॉक्टर के पास फिर से चेकअप के लिए जाती है, तो डॉक्टर कहते हैं कि अभी इसको ऑपरेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं, मैं दवाई लिख के दे रहा हूँ और इससे ये ठीक हो जाएगी। आज वो बच्ची एकदम ठीक है और उसकी अभी तक ऑपरेशन नहीं हुआ है, क्योंकि डॉक्टर को लगता है कि अभी ऑपरेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो ऐसे ही ठीक हो सकती है। तो इतने चमत्कारी है बाबा की ऊदी। तो मित्रों, मेरा ये कहना है, कभी अगर आपके जीवन में कोई बीमार होता है या कोई तकलीफ आता है, किसी को भी घर में कोई बीमारी होता है, एक बार आप बाबा की ऊदी उनके माथे पे ज़रूर लगाएं, आपको इसका चमत्कारी एहसास खुद ही हो जाएगा। जैसे मैंने कहा, अगर आपके पास बाबा की शिरडी वाला ऊदी नहीं है तो कोई बात नहीं, आप पास के कोई साईं टेम्पल से भी ऊदी लेके आ सकते हैं। अगर आपके पास वो भी मौका नहीं है तो आप अपने घर में जो अगरबत्ती जलता है अपने भगवान के सामने, उस राख को भी आप ऊदी के जैसा ही इस्तेमाल कर सकते हैं।
बस मन में भक्ति होना चाहिए और श्रद्धा और ये दृढ़ विश्वास होना चाहिए कि यही शिरडी की उदी है। बस यही सोच के आप उस उदी को माथे पे लगाइए, फिर आप चमत्कार देखिए। तो दोस्तों, आज हमने ये जाना कि बाबा की उदी कितनी चमत्कारी है और हम उसे अपने जीवन में कैसे उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बाबा के प्रति भक्ति और श्रद्धा अगर पूरी तरह से हो तो कोई भी तकलीफ आसानी से दूर हो जाते हैं। आज साईं बाबा हमारे घर के सबसे बुजुर्ग और सबसे पूजनीय सदस्य हैं। हम लोग कोई भी काम शुरू करने से पहले एक बार उनको ज़रूर बता देते हैं। इससे हमें आसानी होता है और उनका आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। इसलिए हमें अपने बाबा के ऊपर हमेशा दृढ़ विश्वास रखना चाहिए। हमारा विश्वास ही है जिसकी वजह से बाबा आते हैं और हमारी सारी तकलीफ़ों को दूर करके जाते हैं। मित्रों, मेरा आप लोगों से एक अनुरोध है। मैंने साईं बाबा के प्रचार का जो जिम्मेदारी अपने ऊपर लिया है उसे मैं अकेला पूरा नहीं कर सकता और मुझे इसके लिए आप सभी का सहयोग चाहिए। हम सब अब एक साईं परिवार है और इस साईं परिवार के सभी लोगों से मेरा अनुरोध है, कृपया इस वीडियो को शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि बाबा के चमत्कारों वाला ये जो वीडियो है ये हर साईं भक्त के घर में पहुँचे। तो मित्रों, आज इतना ही। आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। सब्सक्राइब करने के बाद दाहिने तरफ बेल बटन को ज़रूर दबाइए ताकि आगे से जो भी कोई मेरा वीडियो है वो आपके नोटिफिकेशन में आ जाए। आगे आने वाले वीडियो में हम बाबा के आशीर्वाद के और भी दूसरे चमत्कारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। आज बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए ओम साई राम, जय साई राम।